सभी बाइकर्स बाइक फ्लिप मारने में एक्सपर्ट थे, जिसका उपयोग वो टैंकर पर ग्रेनेड फेंकने के लिए कर रहे थे। टैंकर में आग भी लग चुका था। फिर क्या था? फ्यूरियोसा ने सनरूफ खोला और उनको हवा में ही ठोकने लगी। मैक्स भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। तभी तेल वाला टैंकर टूटकर अलग हो गया और अगले ही पल ब्लास्ट कर गया। इमोर्टन जो इसके चपेट में आने से बाल बाल बचा। वो ठीक इनके पीछे ही था, तो वही तेल हाथ से निकलने के बाद कटिलांग गैंग के लोग इनका पीछा करना छोड़ दिए। इमोर्टन जो ने इनकी बराबरी में आकर फ्यूरियोसा को मारने के लिए जैसे ही गन निकाला, उसकी प्रेग्नेंट बीवी सामने आ गई। सारा खेल उसकी बीवियां और उनके कोख में पल रहे बच्चों के लिए ही तो हो रहा था। मौका देख फ्यूरियोसा ने जो को गोली मारा। उसके बचाव में उसका प्यादा सामने आ गया। खीस में आकर ये ट्रक को टैंकर के आगे ले गए और फिर रिक्टस ने एंकर दे मारा, जो आकर इनके स्टीयरिंग को उखाड़ने के साथ मैक्स के हाथ में अटक गया। अगर जंजीर काटा नहीं गया तो मैक्स का हाथ तो गया। किसी तरह जो की प्रेग्नेंट बीवी जंजीर काटने के लिए बाहर निकली। उसने सही से जंजीर काट भी दिया। तभी अचानक टैंकर पत्थर से जा टकराया, पर वो बाल बाल बच गई। असल में ये स्टीयरिंग की जगह सलाई रिंच से टैंकर को मूव कर रहे थे। जो की वाइफ बचकर किसी तरह डोर तक पहुंची, तभी अचानक डोर टूट गया और वो गिरकर जो के ट्रक के नीचे आ गई। उसको बचाने के चक्कर में जो का ट्रक भी पलटी मार गया। अपने पत्नी और बच्चे की दुर्दशा देख जो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके डॉक्टर ने तुरंत पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकाला। वो बच्चा बहुत सेहतमंद था। अगर 1 महीना और रहता तो जो की ख्वाहिश पूरी हो जाती, मगर अफसोस वो मर चुका था। इसका बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। दूसरी तरफ मामला शांत होने के बाद फ्यूरियोसा ने बताया कि वो हरी घाटी जा रही है। अगर मैक्स चाहे तो उनके साथ आ सकता है। रह गया जो के बीवियों के भागने का सवाल, तो ये सब सिर्फ जो के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन थी। इन्हें वो बहुत पाबंदी के साथ कैद करके रखता था और इन्हें अपनी आजादी चाहिए थी, इसलिए ये भी हरी घाटी जा रही है। तुम्हें कैसे पता कि कोई हरी घाटी नाम की जगह है? मैक्स ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो बात ऐसी है कि फ्यूरियोसा हरी घाटी की ही रहने वाली है। बचपन में चोर उसे चुरा ले गए थे। यहाँ से पूरब की तरफ रात भर का सफर है, जिसके बाद ये हरी घाटी पहुँच जाएंगे। खैर, आगे आने वाले खतरों से निपटने के लिए सभी अपना अपना काम बांट लिए। जो की एक बीवी पीछे नजर रखने के लिए चली गई। तभी पता चला कि नक्स वहीं पर बीमार पड़े बड़बड़ा रहा था। अफसोस कर रहा था कि उसके लिए वालहाला के दरवाजे 3 बार खुले थे, मगर वो चुक गया। अब तो लगता है कि वो बीमारी की ही मौत मरेगा। जो की बीवी उसके भावनाओं को बखूबी समझ रही थी। उसने उसके टकले पर प्यार से हाथ फेरा और टकले ने पार्टी ही बदल ली। लगातार घंटों सफर करने के बाद एक जगह ऐसा आया जहां इनकी गाड़ी लेफ्ट राइट फिसलने लगी। अगले ही पल टैंकर का पिछला चक्का कीचड़ में धंस गया। ये उसे बाहर निकालने में जुट गए, जबकि मैक्स थोड़ी दूर पीछे आकर टैंकर के चक्के से जो लिक बना था उसमें जगह जगह विस्फोटक लगा दिया। 4-5 किलोमीटर पीछे भी वो ये काम कर चुका था, जिसके चपेट में आकर जो का काफिला फंस गया। इस दलदल से निकलकर आगे बढ़ना बड़ी जोखिम भरा काम था। बुलेट बाग के शासक आर्थर ने उन्हें पकड़ने का जिम्मा अपने सिर लिया और अपनी बेल्ट वाली कार लेकर निकल पड़ा, जिसके उस पर एक सर्च लाइट भी लगा हुआ था। इधर फ्यूरियोसा मैक्स वगैरह चक्के के नीचे कबाड़ डाल रहे थे कि तभी पीछे से लाइट चमकता हुआ दिखा। इतने में इनकी टैंकर भी चल पड़ी, पर टैंकर चला कौन रहा है करके ये उस तरफ भागे। पता चला कि वो नक्स था। जो की पत्नी ने बताया कि अब मामला सेट है, अब नक्स इनकी तरफ से है। खैर, जो भी हो, इस दलदल से निकलने का नक्स के पास एक आइडिया था। उससे पहले मैक्स ने उस लाइट पर निशाना साधा ताकि इन्हें कुछ और वक्त मिल सके, मगर उसने 4 में से 3 गोलियां बर्बाद कर दी। अब स्नाइपर की सिर्फ एक गोली बची थी। फ्यूरियोसा ने निशाना साधा और एक बुलेट में ही सर्च लाइट की ऐसी तैसी कर डाली। उसके साथ साथ आर्थर के दोनों आंख में भी शीशे धंस गए। बेचारा एक पल में दोनों आंख से अंधा हो गया। आक्रोश में आकर उसने दोनों हाथ में गन उठाया और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ चला। खीस में अंधा होकर वो भूल चुका था कि अगर जो की बीवियों को गोली लगी तो उसका अंजाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। किसी तरह ये उसकी गोलियों से बचकर कवर में छिप गए। मैक्स ने जंगी टैंकर के केबल से पेड़ को बांधा। काफी मुश्किल हुआ, पर अंत में ये दलदल से बाहर निकल ही गए। मगर टैंकर को बाहर निकालने की प्रक्रिया में इंजन इतना गर्म हो चुका था कि बिना ठंडा किए ये आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैक्स ने एक तरकीब निकाला। जब तक आधा किलोमीटर आगे जाकर ये इंजन ठंडा करते हैं, ग्रेनेड गैलन पाना वगैरह लिया और बताता गया कि अगर आधा घंटा के अंदर वो नहीं लौटा तो उसे छोड़कर वो आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरह पिछली बार ग्रेनेड लगाया था उसी तरह लगाकर आर्थर को भी फंसा लिया। उन्हें मारकर उनके गाड़ी से गोला बारूद, गोलियां, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ लूट लाया। बड़ी साहसिक बंदा था। पूरी रात सफर करने के बाद अगले दिन ये एक ऐसी जगह पहुंचे जो जाना पहचाना सा लग रहा था। सामने एक टावर था
जिस पर एक लड़की कराह कराह कर हेल्प मांग रही थी। मैक्स तुरंत समझ गया कि ये एक झांसा है, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी फुरियोसा निकली, अपनी और अपनी माँ की पहचान बताई कि वो मैरी जबासा की बेटी फुरियोसा है। उसके कबीले का नाम था स्वाडर डॉग। इतना सुनना था कि वो टावर पर बैठी लड़की अपने लोगों को सिग्नल भेजी। अगले पल हर तरफ से लोग बाइक लेकर आने लगे। करीब आने पर पता चला कि वो सभी उसी के कबीले की वृद्ध महिलाएं तथा साथ में उसकी बचपन की सहेली वेल्किरी भी थी। वो सभी जबासा को ढूंढ रही थी। फ्यूरियोसा ने बताया कि उनके जाने के तीसरे दिन ही वो नहीं रही। इसके बाद फ्यूरियोसा ने हरी घाटी चलने की इच्छा जताई। उनमें से एक ने बताया कि हरी घाटी को तबाह हुए वर्षों हो चुके, वहाँ की जमीन खराब हो गई, इसलिए इन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। जिस दिशा से वो आ रहे हैं, जहाँ पर कौन का बसेरा है, वही तो उनकी हरी घाटी थी। जिस घर तक लौटने के लिए उसने 7,000 दिन और न जाने कितने कष्ट झेले। फिर भी अंत में मायूसी ही हाथ लगी। वो कह कर रो पड़ी कि माँ, मैं घर वापस लौट आई। असल में उसकी माँ ने उससे वचन लिया था कि उसे चाहे जितने दिन लगे वो अपने कबीले अपने लोगों के पास लौटेगी। उसने अपना वचन तो पूरा किया, पर खुशी मनाने के लिए वो घर ही नहीं रहा। खैर, अब इनके पास अब दो रास्ते थे, या तो यही रहकर भूखमरी में जिंदगी बिताए या फिर पूरब की तरफ एक उपजाऊ जमीन की तलाश में निकले। इनके पास बीज वगैरह तो है ही। टैंकर में जितना डीजल है उसे बाइक पर लोड कर लगभग 160 दिन तक सवारी कर सकते हैं। पर मैक्स को यकीन था कि उस तरफ 160 दिन की सवारी बेकार है, कहीं कोई उपजाऊ जमीन नहीं बची। फ्यूरियोसा ने उसे एक फुली लोडेड बाइक देने का वादा किया, जिससे वो जहाँ चाहे जा सकता है। अगली सुबह ये काफिला लेकर पूरब की तरफ निकल चले। तभी पीछे से मैक्स सबको ओवरटेक करते हुए आगे निकला तथा काफिले को रोक अपना प्लान बताया कि जहाँ वो जीवन की तलाश में जा रहे हैं, उधर बंजर जमीन के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। असल में ये है वो जगह जहाँ उनको जाना चाहिए। वो इकलौती ऐसी जगह है जहाँ खाना पानी वगैरह सब कुछ है। वैसे भी वीरानगढ़ के किले पर कोई पहरेदार नहीं, सब उनकी तलाश में भटक रहे हैं। इससे अच्छा मौका इन्हें कभी नहीं मिलेगा। हम जंगी टैंकर लेकर जाएंगे और कटिला गैंग के घाटी का जो द्वार है उसे जंगी टैंकर पलटकर ब्लॉक कर देंगे, ताकि इमोर्टन जो के लोग उधर ही फंस जाए। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें एक आखिरी बार लड़ना ही होगा। इन सब का भी मन बदला और ये जंगी टैंकर लेकर वीरानगढ़ की तरफ गाड़ियां मोड़ लिए। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि जो के जाबांजू की नजर इन पर पड़ गई। उन्हें वापस किले की तरफ जाते देख जो उनकी मंशा भांप लिया। बिना देरी किए ये उन पर टूट पड़े। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। वो इनके टैंकर का चक्का फाड़ने के लिए आगे निकले और एक को फाड़ भी दिए। तभी दूसरे साइड से वैल्किरी ने इनको ठोक दिया, पर वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गई। इतने में इनका मेन इंजन फेल हो गया। टैंकर अब सेकंड इंजन पर चल रहा था और वो भी कब जवाब दे जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नक्स मैकेनिक था, इंजन ठीक करने में जुट गया तो वही मैक्स टैंकर इंजन से अलग करने के लिए ऊपर चढ़ा। पता चला कि वो लोग टैंकर में अनगिनत एंकर मार चुके थे। किसी तरह मैक्स उन्हें काट कर अलग किया तथा डीजलगढ़ के शासक मोटू की गाड़ी पर छपट पड़ा। उनके बीच हाथापाई होने लगी। तभी जो ने इन पर गोली चलाई, जिससे मोटू की मौत हो गई। मतलब बुलेट बाग का आर्थर पहले ही मर चुका था और अब डीजलगढ़ का मोटू भी गया। रह गया तो जो और उसका बेटा। इससे पहले कि ये उन्हें निपटाते फ्यूरियोसा बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके शरीर से ब्लड बहता ही जा रहा था। फिर भी वो रुकने के बजाय स्टीयरिंग नक्स को पकड़ाकर जो को मारने निकल पड़ी। इधर मैक्स वगैरह मिलकर रिक्टस का भी बंटाधार कर दिए। फ्यूरियोसा ने एंकर जो की गर्दन में फंसाया और उसका दूसरा सिरा चक्के में दे मारी। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, ऐसा वो बचपन में भी कर चुकी है। जो उसके चपेट में आकर मारा गया। वही इनके आगे निकलने के बाद नक्स ने घाटी के मोहानी पर टैंकर पलट दिया और उसी में शहीद हो गया, जैसा कि वो हमेशा से चाहता था कि वो एक योद्धा की मौत मरे। जो के जाबांज इस घाटी में ही फंस गए। वही ये लोग फुल स्पीड में धड़धड़ाते हुए किले पर पहुंच गए। जो के बेटे को दिखाएं कि वो नहीं रहा। साथ में जो की पत्नियां भी थीं। वहां मौजूद भूखे नंगे लोग जो के बॉडी को नोच खाए। चुटकू के पास उनसे लड़ने की शक्ति तो थी नहीं, इसलिए वो उनको ऊपर बुला लिया। मैक्स चाहता तो उनके साथ रुक सकता था, मगर वो अपनी मर्जी का मालिक था। अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ा। अगले ही पल ये यहाँ के लोगों के लिए पानी का भंडार खोल दिए। मतलब इमोर्टन जो का दौर खत्म हुआ, अब इनके भी अच्छे दिन आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये था कहानी मैड मैक्स